Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today topic reproduction in netum. Plant are dioecious. Reproduction जो reproductive organs हैं well developed देखने को मिलते हैं हमें कौन और स्टोवलाई के फॉर्म में इनके reproductive organs देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में और काफ़ी हद तक इसके जो करेक्टर हैं एंजियोस्पर्म के साथ रिजेंबल करते हैं और इनकी इन्फ्लोरेसेंस जो है ये रिजेंबल करती है एंजियोस्पर्म के साथ। ब्रैकेट जो है प्रेजेंट होती है नोड रीजन पे। इंटरनोड रीजन पे हमें कौन एक्सिस देखने को मिलता है। नोड और इंटरनोड रीजन जो है प्रेजेंट होते हैं। ब्रैकेट जो है सर्कुलर ब्रैकेट प्रेजेंट होती है ऑन द नोड। फ्लावर जो है प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में। नीटम बियरिंग पेडियंकल एंड वेल डेवलप्ड मेल कॉन। ये जो है ये अर्ली स्टेज में है और ये ओल्ड स्टेज में है। ब्रैकेट प्रेजेंट है। ये कॉलर जो है प्रेजेंट है यहाँ पे कॉलर और ओव्यूल जो है प्रेजेंट है एक रिंग की फॉर्म में। मेल कॉन जो है 3 to 6 लेयर में अरेंज रहता है। अगर हम मेल कॉन या मेल फ्लावर का टीएस काट दें तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हमें जो है 2 पेरियंथ देखने को मिलेंगे और 1 स्टॉक देखने को मिलेगी और एंथर जो है घिरा रहता है फ्लावर जो मैच्योर हो जाता है। और फिर जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो स्टॉक जो है अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट करती है। फ्लावर जब फुली मैच्योर हो जाता है या लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू जो है कि केस की वजह से पोलन ग्रेन जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बाय क्यों होते हैं पोलन ग्रेन रिलीज़ होना? लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की वजह से मैच्योर फ्लावर में। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्लावर। अकॉर्डिंग टू वेस्ली उन्होंने 1959 में कहा था जो ब्रैकेट है ब्रैकेट डिवाइड होगी या रीडिवाइड। ब्रैकेट है ब्रैकेट डिवाइड हुई रीडिवाइड हुई और उसके बाद हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन गया। हम्प लाइक स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ या हम्प लाइक स्ट्रक्चर या हम इसे प्रोट्यूबरेंस जो है इसकी आउटग्रोथ निकल रही है। हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन गया। हम्प लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ओव्यूल पैरामोडियम और मेल फ्लावर पैरामोडियम। उसके बाद क्या हुआ मेल जो फ्लावर है इसकी जो है ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। मेल कॉलन में जो है फास्ट डिवीज़न हुई उसकी वजह से ये सेंटर ऑफ मास और पेरियंथ में कन्वर्ट हो गया। जो सेंटर ऑफ मास है हमारे इसमें फिर से डिवीज़न स्टार्ट होगी और ये 2 लॉब की फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद ये हमारे पेरियंथ रीजन है। पेरियंथ रीजन स्टार्ट करता है ग्रो करना अपर डायरेक्शन में। ये ग्रो करना शुरू कर देगा अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में ग्रो करते हुए ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टोक स्मॉल स्टोक में। सेंटर जो पोजीशन है ये स्टाइल रहती है और दोनों तरफ एंथर जो है एंथर की डेवलपमेंट हो जाती है यहाँ दोनों तरफ। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिस्पोरियल इनिटियल सेल में जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड या डिवीज़न होगी इनमें और वो मास ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल बनाएगा। आर्चिस्पोरियल में पेरिक्लिनल डिवीज़न होगी। पेरिक्लिनल डिवीज़न होने की वजह से ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा आउटर मिडल एंड इनर में। आउटर वाला एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा। इनर में स्पोरोजीनियस टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। स्पोरोजीनियस टिश्यू यानी कि टैप्टम जो कि अलग ही लेयर को डिफ्रेंशिएट करता है और बीच में जो स्पोर होते हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये टैप्टम का काम है। टैप्टम की डिवीज़न होगी स्पोर बन जाएंगे। स्पोर से जो है हमारी मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर से रिडक्शनल डिवीज़न होगी और हमारे पास जो माइक्रोस्पोर हैं ये टेट्राड में बदल जाएंगे। टेट्राड में बदल गए तो हमारे पास ऑब्वियसली पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन जो है 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। ये मैच्योर हो जाएंगे और यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे या निकल जाएंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमारे पास 2 मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। पियर्सन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू द पियर्सन उन्होंने कहा था माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। प्रोथीलियल सेल और ये हमारा आ गया सेंट्रल सेल। फिर उसके बाद क्या हुआ जो हमारा सेंट्रल सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल में। फिर उसके बाद क्या होगा ये हमारा प्रोथीलियल सेल्स अन्य प्रोथीलियल न्यूक्लियस आ गया। ये हमारा मेल सेल या स्पर्म सेल बन गए। उसके बाद ये है हमारी ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि जर्मिनेटिव जो हमारा जर्मिनेटिव सेल्स हैं और ट्यूब सेल हैं ये कहाँ जाएंगे? पोलन ट्यूब में जाएंगे। पोलन ट्यूब में जाने के बाद इनमें डिवीज़न होगी और हमारे पास जो है 2 मेल गैमेटोफाइट या स्पर्म सेल बन जाएंगे।
अकॉर्डिंग टू थॉमसन उन्होंने कहा था कि जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोर जो है डिवाइड होंगे 2 सेल में। एक है हमारा जो ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा है जनरेटिव सेल। आगे उन्होंने कहा कि जनरेटिव सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बॉडी सेल और स्टॉक सेल में। स्टॉक सेल में उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब में हमारी 2 मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मधु नेगी एंड मधुलता उन्होंने कहा था कि जो हमारी माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, प्रोथीलियल सेल और सेंट्रल सेल में। उसके बाद जो सेंट्रल सेल है वो जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी पोलन ट्यूब में जो है 2 मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो जाएगी या स्पर्म सेल की डेवलपमेंट हो जाएगी। इसे जो हमारे स्पर्म सेल बन गए उसके आगे का प्रोसेस जो है हमारा ओव्यूल के अंदर होगा। ओव्यूल में जाके ये जो है माइक्रोपाइल से इंटर करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा और उसके बाद जर्मिनेट कर जाएगा 1 साल के बाद ये प्लांट। थैंक यू।